अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको अपना घर बेचना पड़ेगा और देयर इज अ वेरी स्मॉल परसेंट चांस कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो क्या आप इतना बड़ा रिस्क लेंगे? ये घर चला गया। नमस्कार देवी और सज्जनों, आज हम बात करने जा रहे हैं समोसा सिंह के बारे में। समोसा सिंह एक ऐसी कंपनी जिन्होंने समोसा बेच कर अपनी कंपनी के वैल्यूएशन मार्केट में 600 करोड़ रुपए तक पहुंचा दी है। इनके फाउंडर्स की स्टोरी भी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। जो स्ट्रैटेजीज फाउंडर्स ने यूज की है वो स्ट्रैटेजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टार्टअप के लिए। आइए देखते हैं ऐसी क्या स्ट्रैटेजी थी जिन्होंने आज समोसा बेचने वाले एक छोटे से दुकान को भारत का समोसा किंग बना दिया है। भारत एक ऐसा देश जहां पे आज के दिन स्टार्टअप्स पे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो ये सारे स्टार्टअप्स सिर्फ और सिर्फ एक ही फील्ड के होते हैं, वो होते हैं टेक स्टार्टअप्स। और आप पूछेंगे ऐसा क्यों है, तो उसका सिर्फ एक मेजर रीजन है। 2022 का डेटा देखें तो भारत में कुल 26,000 स्टार्टअप्स लॉन्च हुए थे, जिसमें से 17,000 स्टार्टअप्स सिर्फ और सिर्फ टेक स्टार्टअप्स थे। अब इतने ज्यादा टेक स्टार्टअप्स होते क्यों हैं? इसका मेन रीजन ये होता है क्योंकि इन्हें फंडिंग बहुत ज्यादा मिलती है। इन्वेस्टर्स आईटी के फील्ड में बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। स्टैशफिन, जो कि एक न्यू दिल्ली बेस्ड B2C लेंडिंग टेक स्टार्टअप है, उन्होंने $230 मिलियन रेज किए थे 2022 में। बायजूस के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर बायजूस का कोई एक्स एम्प्लॉय वीडियो देख रहा है तो नीचे अपना एक्सपीरियंस बता दे हमें। दे ऑल्सो रेज्ड एन इनक्रेडिबल $800 मिलियन इन 2022 और उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 2022 में $22 बिलियन पहुंच गई थी। नोइंग कि टेक स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट के पैसे को इधर उधर उड़ा देती है rather than using it at the right place, बायजूस आज भी इन्वेस्टर्स आईटी के फील्ड में बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जिसे हमेशा इग्नोर किया जाता है ये बोल के कि इसमें ग्रोथ नहीं है ब्रो। फूड। अब फूड एक नया सेक्टर है स्टार्टअप्स के लिए और भारत में बहुत ही कम पॉपुलर फूड स्टार्टअप्स हैं। एक पॉपुलर फूड स्टार्टअप की बात करें तो आपने MBA चाय वाला का नाम तो सुना ही होगा, स्माइली फेस। लेकिन फूड के फील्ड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स भरोसा नहीं करते हैं, और भरोसा करे भी क्यों? यहाँ सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम जो है, लेकिन वो आईटी के फील्ड में भरोसा कर लेंगे जहां पे सक्सेस रेट सिर्फ और सिर्फ 20% का है। जी हाँ, 80% से ज्यादा टेक स्टार्टअप्स 5 साल के बाद बंद हो जाते हैं। दैट मीन्स आईटी के सेक्टर में भी बहुत कम चांसेस सक्सेसफुल होने का, लेकिन फिर भी लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन फूड ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे आप बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं अगर आपके पास मीडिया, इन्वेस्टर्स और लोगों का सपोर्ट हो तो। अब आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फूड स्टार्टअप के बारे में जिन्होंने 8-10 लाख रुपए स्पेंड करके एक 300 स्क्वायर फुट के किचन से स्टार्ट किया था और 2020 में उन्हें $2.7 मिलियन की फंडिंग मिली। समोसा सिंह। निधि सिंह और शिखरवीर सिंह थाने के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बायोटेक पढ़ते थे। अब इनका शुरू से ही ऐसा कुछ नहीं था कि इनको आगे जाके स्टार्टअप करना है। इनफैक्ट अपनी बायोटेक खत्म करने के बाद पीजी करने शिखरवीर हैदराबाद चले जाते हैं। पीजी करते समय शिखरवीर को स्टाइपेंड मिलता है। अब ये स्टाइपेंड कलेक्ट करने शिखरवीर को SBI के ब्रांच में जाना पड़ता है। जब एक दिन शिखरवीर SBI के ब्रांच में जाते हैं तो वहां देखते हैं SBI के सामने एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी और SBI के ठीक बाहर एक समोसा वाला समोसा बेच रहा था और वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में समोसा बेच रहा था। लेकिन शिखरवीर उस समोसा वाले को देख के नोटिस करते हैं कि उसके स्टॉल में बिल्कुल भी हाइजीन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी उसका समोसा खा रहे हैं। अब यहीं पे जन्म होता है समोसा सिंह का आइडिया का। 16 फरवरी 2016 बैंगलोर में शिखरवीर ने अपनी वाइफ निधि के साथ समोसा सिंह का पहला स्टोर खोला, जहां पे शिखरवीर समोसा बनाते थे और निधि एक वेटरेस थी और एक कैशियर थी। अब यहाँ से फाउंडर्स ने ऐसा क्या किया जिसने समोसा सिंह के एक छोटे से आउटलेट को आज भारत का समोसा किंग बना दिया है? हाउ डिड दे डू इट? R&D। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और समोसा सिंह के केस में निधि और शिखर ने पहले 1 साल तो सिर्फ और सिर्फ R&D ही किया। निधि सेज की समोसे के डो को परफेक्ट करने के लिए उन्हें पूरे 1 साल और 4 महीने का समय लगा, और जब वो समोसे के डो को परफेक्ट कर रही थी तब शिखर बिजनेस के बाकी एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे थे। While doing research, they also found out कि भारत में रोजाना 6 लाख से ज्यादा समोसे बेचे जाते हैं, बट ये सेक्टर बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है और समोसा हर जगह सिमिलर ही बनाया जा रहा था। वही समोसे के अंदर आलू डाल दिया जा रहा था। लेकिन अगर आपको किसी भी सेक्टर में अपने ब्रांड का नाम बनाना है तो आपको थोड़ा कुछ ना कुछ तो यूनिक करना ही पड़ेगा। तो शिखरवीर सोचते हैं क्यों ना समोसे के अंदर दूसरी फीलिंग्स भी डाली जाए, जैसे कि चाउमीन, मंचूरियन, पनीर, ये सब। दे स्टार्ट फ्रॉम दैट स्मॉल किचन और वहां से उनकी जर्नी की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे उनका स्टोर थोड़ा थोड़ा फेमस होने लगता है और वो एक समय पे 500 समोसे से ज्यादा दिन में बेच पा रहे थे। लेकिन उन्हें पता था 500 समोसा
बेचकर कोई भी किसी ब्रांड का नाम नहीं बना सकता है। तभी वहीं पे निधि का मार्केटिंग बैकग्राउंड काम आता है और वहां पे निधि एक आइडिया लगाती है कि चलो एमएनसीज को मेल करना, कोल्ड मेल करना शुरू कर देते हैं। वहां पे वो एमएनसीज को रोज कॉल किया करते थे, मेल किया करते थे, ये होप में कि कोई ना कोई एक दिन रिप्लाई करेगा और उन्हें एक बड़ा ऑर्डर देगा। ऐसे ही एक दिन एक एमएनसी उन्हें रिप्लाई करता है और उन्हें 8000 समोसों का ऑर्डर देता है। ये क्वांटिटी सुनिएगा, 8000 समोसा। उनके छोटे से 300 स्क्वायर फुट के किचन में इतने सारे समोसों को बनाना इम्पॉसिबल था। उन्हें पता था उन्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा, अगर उन्हें ये ऑर्डर कंप्लीट करना है तो उन्हें एक बड़े किचन में मूव करना ही पड़ता, और मूव करने के लिए पैसे अब थे नहीं। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने अपने घर को बेच दिया। जी हाँ, कुछ दिन पहले वो अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। इनफैक्ट वहां पे रहना भी उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे ही उन्हें ये ऑर्डर मिलता है वो अपने नए घर को बेच देते हैं जस्ट सो दे कैन मूव इनटू अ बिगर किचन, और वहां पे 8000 के वो इस ऑर्डर को पूरा कर पाए। They sold their house. So how did they do it? They took the biggest risk जो कोई भी ले सकता है। शायद इसी रिस्क के वजह से शी कैपिटल, फायरसाइड वेंचर्स, इक्वामिनिटी इन्वेस्टमेंट्स, AET फंड have invested $2.7 million in समोसा किंग in 2020। अब यहाँ से इनके कंपनी को सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जाना था। लेकिन फूड में बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, वो सारे तो फेल हो जाते हैं। समोसा सिंह ने ऐसा क्या यूनिक किया था कि आज भी समोसा सिंह का इतना ज्यादा नाम है और उनकी कंपनी की इतनी बड़ी वैल्यूएशन है। Why do people like it so much? देखिए, पहली चीज तो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फूड। निधि बहुत सारे इंटरव्यूज में बताती है कि कैसे दे फोकस्ड ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फूड। जब उनका स्टार्टअप थोड़ा सा पॉपुलर हो गया और लोग उनकी फ्रैंचाइजीज लेने लगे, सो सबसे पहला मेन काम था उनका फूड को स्टैंडर्डाइज करना। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर आप समोसा सिंह के किसी एक आउटलेट से समोसा खाएंगे और फिर आप किसी दूसरे आउटलेट से समोसा खाएंगे, तो वो जो दो समोसा है वो सिमिलर लगेगा। इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि बहुत सारे फूड स्टार्टअप्स नहीं कर पाते हैं, बट समोसा सिंह फोकस्ड ऑन दिस। और दूसरा एक बहुत बड़ा काम किया समोसा सिंह ने कि वो कभी भी फेक होप्स नहीं बेचे। उन्होंने हमेशा ट्रस्ट बिल्डिंग पे भरोसा किया। देखिए, एक लैब रिसर्च हुआ था जिसमें देखा गया था कि समोसा सिंह के समोसे में 56% लेस फैट और 46% लेस कैलोरी था। क्यों? क्योंकि उनका जो समोसा होता है उसका डिजाइन थोड़ा अलग सा होता है। बहुत सारे लोगों ने निधि और शिखर को बोला कि समोसा के ब्रांड के सामने लिख दीजिए कि 56% हेल्दियर और 46% लेस कैलोरी, लेकिन फाउंडर्स ने ऐसा नहीं किया। और वहां पे उन्होंने रीजन ये दिया कि साइकोलॉजिकली अगर आप सोचें 56% हेल्दियर, तो भारतीय लोगों को लगेगा कि ये 56% लेस टेस्टी होगा, एंड यू आर कॉन्शियसली चूजिंग टू ईट समोसा। आप हेल्दी समोसा खाना क्यों चूज करेंगे? देयर इज नो पॉइंट। इससे सेल्स भी गिर जाएंगे एंड रैदर आप सक्सेस कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने इस चीज का यूज नहीं किया, रैदर उन्होंने लिख दिया एंजॉय द चेंज। मतलब उनके समोसे की शेप में जो चेंज था, समझ रहे हो? टेक अवे। देखिए, निधि एंड शिखर आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट बिजनेस मैन एंड वुमेन, और वो कुछ टिप्स देते हैं न्यू स्टार्टअप्स के लिए, स्पेशली फूड के सेक्टर्स के न्यू स्टार्टअप्स के लिए, कि कैसे वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपको भी इसमें फूड स्टार्टअप करना है तो जरा एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। सबसे पहला टिप देते हैं वो कि मार्केट में रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आपको कोई फूड स्टार्टअप करना है तो आप रिसर्च बहुत ज्यादा करिए। रिसर्च करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक और टिप देते हैं वो कि अगर आप फूड में स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप एक ऐसा फूड लीजिए जो कि पहले से ही पॉपुलर है। आपको फूड का नाम बनाने का जरूरत ना पड़े कि देखिए मैं कोरिया से ये फूड लाया हूँ, ये फूड ऐसा लगता है। नहीं नहीं नहीं, आप छोले भटूरे ही लीजिए और उसे अपना नाम दे दीजिए और उसे 10 गुना अच्छा बनाइए और 10 गुना अच्छे स्ट्रैटेजीज के साथ उसे बेचिए। आपका स्टार्टअप एक दिन पॉपुलर होगा ही होगा। वी होप आपको निधि और शिखर के इंस्पायरिंग जर्नी से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिला ही होगा और आप इनके स्ट्रैटेजीज को अपने नए फूड स्टार्टअप्स में यूज कर पाएंगे। ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम ऐसी ही वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। बेल आइकन को दबा दें ताकि हम नेक्स्ट बार जब वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हमने एक ऐसी वीडियो बना के रखी है कि क्यों बाकी स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में रहेगा, आप वो वाले वीडियो भी चेकआउट कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।